बनाते। करेक्ट। सो हम आज ये पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जलियांवाला बाग इंसिडेंट पर। करेक्ट। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो नए लॉज बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो बेटा जो हमारी बताओ लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ठीक है, तो हेडिंग डालो न्यू लॉज, फर्स्ट पॉइंट लिखो पार्लियामेंट में न्यू लॉज। ठीक है, न्यू लॉज एंड फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट मेक्स न्यू लॉज। ठीक है, पार्लियामेंट में जितने एमपीज होते हैं वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए किस तरह के नियम, क्या किस तरह के लॉज हमें बनाने चाहिए, इस तरह से लॉ बनाते हैं और वोट करके उसको पास करते हैं। करेक्ट मैम और एक, हाँ बेटा। मैम पर पहले पार्लियामेंट में हम जब लॉज बनाते हैं मैम उसका मैम वो लॉज को प्रेसिडेंट के पास भी तो करेंगे मैम। नहीं, जब सबसे उसके पहले हमें बता रही जल्दी क्या है। तो ये तो सबसे पहले हमें ये पता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाने का काम करती है। अब लॉ एक्चुअली बनता कैसे है, तो अगर हम बात करें तो पहले के इस टाइम पे आजादी के तुरंत बाद हमारे लिए पास डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई लॉ नहीं था। ठीक है, क्योंकि कभी लगा नहीं कि जरूरत इस चीज की, शायद पहले के लोगों ने सोचा नहीं या फिर ये प्रॉब्लम उन्हें पहले दिखी नहीं। फिर कुछ कुछ केसेस आने लगे जहां पर घर में जो मेल मेंबर्स है वो फीमेल मेंबर्स को मारते, या फिर घर की फीमेल बड़ी मेंबर लोगों को मारते, यानी जो घर में शादी करके लड़की जाती है वहां पर उसके सास ससुर पति परेशान करे, उसको हैरास करे, उसको मारे। तो इस तरह की चीजें, इंसिडेंट्स में जब घटनाएं होने लगी, लोग इनके बारे में रिपोर्ट करने लगे पुलिस स्टेशन में, तब जाकर के पार्लियामेंट के सामने ये मतलब इशू आया कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कंट्री में बहुत ज्यादा और हमें इसके लिए लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे केस में पार्लियामेंट ने 2005 में एक लॉ बनाया, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। समझ गए? इसके आगे एक वर्ड लिखा है बेटा एक्ट। समझ गए? सो एक्ट क्या है? फाइनल लॉ है। फाइनल लॉ को एक्ट बोलते हैं। समझ गए? अब ये होता कैसे है, मान लो पार्लियामेंट को अभी तक तो मैंने बताया, ये पता चल गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्या होगा? सबसे पहले एक बिल पास होगा। एक बिल, उस बिल में एक पेज होगा, उसमें लिखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो क्या जुर्माना होगा, कितने साल का सजा मिलेगा। समझ गए? ये अभी लॉ नहीं बना है, ये एक सैंपल है नहीं? जैसे होमवर्क होता है, कॉपी में कर लेते हो, फिर उसको चेक कर देते हैं तो वो फाइनल हो जाता है कि सबमिट हो गया। तो सबसे पहले ये बिल कच्चा खुद बनाया हुआ है। किसने बनाया है? पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने। ठीक है, ये बिल बना दिया, फिर उस बिल के बाद पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में इस बिल को रखा जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि अगर कोई किसी को डोमेस्टिक वायलेंस करेगा तो 5 साल की कैद हो जाएगी। ठीक है, इस बात से अगर पार्लियामेंट के सारे लोग एग्री करते होंगे तो सारे लोग वोट करेंगे, बिल को पास कर देंगे। समझ गए? यानी अब वो बिल फाइनल हो चुका है। फिर वो बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के लोग भी वोट करेंगे। दो है ना सदन अपने पार्लियामेंट में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में उस बिल को पढ़ा जाएगा, लोग सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि ये सही बिल बनाया है यानी सही सजा दी गई है तो वो भी वोट करेंगे, वहां से भी पास हो जाएगा। फाइनली जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस बिल को पढ़ेंगे, उनको ठीक लगेगा, वो उस पर साइन कर देंगे और बन जाएगा ये एक एक्ट। समझ गए? फिर ये देश में लागू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बिल किसी ने बनाया और उसमें लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर किया गया तो सीधा फांसी हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ी सजा है, छोटी मोटी मारपीट के लिए किसी को फांसी देना। मान लो कि ये बिल लोगों को नहीं पसंद आया, उन्होंने इस पे वोट नहीं किया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो बिल एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो वही खत्म हो जाएगा, फिर नया बिल लाना पड़ेगा। समझ गए? यस मैम। लॉस तो मैम पीपल के वोट्स पे भी डिपेंड करती है ना? लॉस पीपल के वोट पे क्यों डिपेंड करेगी? पार्लियामेंट का काम है। मैम सॉरी मैम लॉस वैसे कैंसिल कैसे होती हैं? नहीं कैंसिल होते बेटा, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, प्रेसिडेंट ने साइन करा है, तो क्यों कैंसिल हो जाएगा वो लॉ? लोगों की ताकत कब तक है? लोगों की ताकत है इलेक्शंस में, है कि नहीं? आप ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाइए जो अच्छा लॉ बनाए, अगर वो अच्छा लॉ नहीं बनाते तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप उन्हें वोट मत दीजिए। बट क्या गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आपने खुद चुनी है उसका बनाया हुआ लॉ कैंसिल कर देंगे? जो गवर्नमेंट आपने खुद चुनी है, इसका मतलब यही है ना कि आपको उन पे भरोसा है, तभी तो उनको वहां बैठाया है।
तो जो Yes, लॉ ma'am. उन्होंने बनाया है वो लॉ फाइनल होता है। उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो फार्मर्स अभी कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट मान लेती है, उसको लगता है कि नहीं आप सही बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही बात पर आप खिलाफत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपकी बात को ध्यान में रखेगी, लॉ को चेंज कर देगी, है कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी की पूरी जो राइट है लॉ बनाने का, वो पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है। तो हमने न्यू लॉज में लिखा पार्लियामेंट मेक्स न्यू लॉज। फिर आगे लिखो, फॉर डोमेस्टिक वायलेंस we have a law named protection of, ये पूरा नाम लिखो, for violence we have a law का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। लिख लिया? Yes, No, ma'am. Parliament makes laws. Second point is, for domestic violence we have a law, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. ma'am, done. ठीक है, तो अभी ये स्टोरी एक एक करके पढ़ते हैं। चलो स्नेहा स्टोरी पढ़ो ये वाला। Fazia, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? No, just women. Violence-free homes will benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. Kusum and Sazia work for a women's organization. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. नोवेयर का मतलब कहीं नहीं जाने के लिए है। अशेम का मतलब शर्म आती है। फिर आगे, I am being ill-treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. I just don't want to be thrown out of the house I am living in. Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer these options. Throughout the 1990s, the need for चलो a पहले new law. ऊपर का मतलब बता देती हूँ, ठीक है। साजिया और कुसुम ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वीमेन्स इनके पास शिकायत लेकर के आते हैं बार बार, समझ गए। ये देखो ये लेडी है, ये यहाँ पर भी बैठी है, इनके पास शिकायत लेकर के आती है कि किस तरह से लोग उन्हें परेशान करते हैं। वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वीमेन्स के लिए काम करती है, समझ गए। अगर सोसाइटी में वीमेन को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो टू अ वीमेन कमीशन या वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कितना लंबा टाइम लग गया ये लॉ को। ये अक्टूबर 2006 में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना लंबा टाइम लग गया इस लॉ को पास होने के लिए। फिर एक बोल रही है कि जो नया लॉ पास हुआ है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें अब उस नए लॉ के बाद भी एक नया लॉ बनाने की जरूरत है, समझ गए।
क्योंकि वो पुराने टाइम की प्रॉब्लम्स थी, अब नई प्रॉब्लम्स आने लग गई है कि नहीं। और 1991 में क्या हुआ था, 1991 में एक लड़की आई है, ये बोल रही है कि मेरा पति मुझे मारता है, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं और ये सोच के मुझे शर्म आती है और मैं इस तरह से आगे नहीं जिंदगी जी सकती। वहीं पर एक बूढ़ी औरत आई है जो ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा और बहू बहुत परेशान करते हैं, वो मुझे गालियां देते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। पर ये दोनों कह रहे हैं कि इनको पुलिस के पास नहीं जाना है, इनको उनको क्रिमिनल लॉ के थ्रू जेल नहीं भिजवानी है, बस केवल ये चाहते हैं कि वायलेंस रुक जाए, समझ गए, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस तो कोई एक्ट आया नहीं है, ठीक है। फिर 1991 में ये होता है, फिर थ्रू आउट पूरे 1990s तक क्या चलता रहता है, बहुत सारी जो विमेन है वो लोग आकर किस तरह की शिकायत कर रही हैं, जैसे ऊपर के दो विमेन ने किया। वी हैव सीन दैट विमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन। विमेन चाहती हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले ताकि उनकी घर में जो मारपीट हो रही वो ना हो, वो चाहती है कि वो घर में इज्जत के साथ रहें और उनको थोड़ा रिलीफ मिले। तो हमें कुछ ऐसा लॉ बनाना चाहिए इसके लिए। ये किस चीज के पहले की बात है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनने के पहले की बात है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना है ना। तो ये 1991 1990s में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर 1999 में लॉयर्स के जो ग्रुप है और लॉ स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने पूरी कंट्री में सब लोगों से बात करी और पूरी कंट्री को फोर्स किया कि वो एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल बनाए, ठीक है। फिर उस बिल को पूरी जगह सर्कुलेट किया गया, जगह जगह उस बिल को ले जाया गया, लोगों से डिस्कशन कराया गया, ठीक है। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि किस चीज को डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर में, डोमेस्टिक मतलब घर में, वायलेंस मतलब मारपीट, उसको कहेंगे जब आप फिजिकल करते हैं, इकोनॉमिक करते हैं, सेक्सुअल या वर्बल करते हैं, यानी आप हाथ से मारपीट करें, पैसा ना दें, समझ गए, आप छेड़खानी करें या फिर आप बुरी बुरी बातें बोलें, इन सबको डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। तो ये जो लॉ है ये हर एक वुमेन के ऊपर लागू होता है जो कि किसी के घर में रहती है, और उनको उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ताकि वो एविक्ट ना हो, समझ गए, उनको घर से ना निकाला जा सके। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं निकलो मेरे घर से, है कि नहीं। तो ये सब चीज भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, ठीक है। तो बहुत सारे वीमेन मूवमेंट हुए, उन्होंने वीमेन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ये पत्रकार हैं, ये कैमरा ले रहे, ये सब लोग गवर्नमेंट पे फोर्स कर रहे थे कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में ये बिल तुरंत लाना चाहिए, कि नहीं। फिर धीरे धीरे ये चीज फाइनल हो जाती है और एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये लॉ बन जाता है स्टीम्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, यानी पार्लियामेंट के अंदर एक जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग ये लॉ बनाते हैं और वो उस लॉ को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, फिर इस पे वोटिंग होती है और फाइनली लॉ पास हो जाता है, समझ गए। तो न्यू लॉ में है क्या, न्यू लॉ में ये है कि वीमेन जो है वो वायलेंस फ्री होम में रहेगी, यानी उसको कोई मारपीट नहीं सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू जो भी चीजें लिखी गई है, कोई उससे ऐसा नहीं है कि उसको खर्चा देने से मना कर दिया, अगर वो अर्निंग नहीं है ना उसे घर से निकाला जा सकता है, ना उसे मारा पीटा जा सकता है, ना उसे खर्चा देने से मना किया जा सकता है, ना उसे बुरी बुरी बातें बोली जा सकती है, कि नहीं। इज्जत के साथ वो घर में रहेगी। अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं करते हैं तो इस लॉ के थ्रू क्या होता है, सजा मिलेगी। और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर, हर कोई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ, अगर कोई बड़ा अपनी बहन को भी मारता है तो भी वो इंक्लूडेड होगा, समझ गए। घर में जितनी भी लेडीज रहती हैं उनमें किसी के भी साथ ये होगा तो ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि नहीं ये गलत चीज है, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि वीमेन का भी अधिकार है, कि नहीं। ऐसा भी थोड़ा है घर में भी मैं इतना काम करती हूँ उनको ट्रीट किया जाए, उनको गलत व्यवहार के साथ किया जाए, है कि नहीं। उसमें वीमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंस ड्यूरिंग द मेडिकल कॉस्ट। अगर कोई औरत बीमार पड़ जाती है तो उनको मॉनेटरी रिलीफ मिलना चाहिए, उनको मेडिकल कॉस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। Often women who face violence or are abused are seen as victims, but women struggle in several different ways to survive these situations. Therefore, it is more accurate to refer them as the survivors rather than victims. Okay? मैम Amita? मैम अगर ये जो सेम चीज है मैम, अगर किसी भी लेडी को अब्यूज करा गया या उसको बीट करा गया मैम तो गवर्नमेंट की साइड से उसको पनिश मिलेगा जिसने करा है। हाँ, इसीलिए तो ये एक्ट बनाया गया है, ओके मैम, कौन सा एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, अभी जो लिखवाया है ऊपर।
मैम 2005 से पहले ऐसा लॉ नहीं था, तो जब लोग शिकायत करने जाते थे तो वो बोलते थे कि ऐसा तो कोई लॉ है नहीं, क्रिमिनल लॉ है, तो आप क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट बहुत ज्यादा होती है, मतलब आप क्राइम मान लेंगे इसको, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई लॉ नहीं है, समझ गए? नॉर्मल क्राइम के लिए तो लॉ होते हैं। तो फिर ये चीज को जब डिस्कस किया गया धीरे धीरे कि डोमेस्टिक वायलेंस कंट्री में बहुत जगहों पर होता है, तो फाइनली डोमेस्टिक वायलेंस लेके आए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन लिखाता है कि नहीं, इमोशनली, वर्बली, फिजिकली, इकोनॉमिकली किसी को अब्यूज करना डोमेस्टिक वायलेंस है, करेक्ट? को बुरी बुरी बातें बोलना या मार पिटाई करना या पैसे खर्चे नहीं देना, घर में खाना नहीं देना, ये सब कुछ उसको हैरास करना, उसको मेंटली परेशान करना, ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, ठीक है? मैम मैम तो वुमेन खुद को प्रोटेक्ट नहीं करती थी अगर ऐसा होता था तो? अगर उनको कोई मारता था तो फिर वो फाइट बैक नहीं करती थी? बेटा फाइट बैक करते होंगे बहुत जगह, लेकिन फिर अगर घर के सब लोग मिलके, फॉर एग्जांपल किसी लड़की की शादी किसी घर में हुई है, वहां पर सास ससुर हस्बैंड तीनों ही मिलकर के अगर मारेंगे तो एक इंसान तीन के लिए कैसे लड़ेगा, समझ गए? दूसरा, ये जो विमेन होती है वो फिजिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मेन जितने फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मेन और विमेन में लड़ाई होगी तो मेन जीत जाएंगे, ठीक है नहीं? प्लस एट द सेम टाइम मान लो मेन नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन घर में जो फीमेल्स हैं वो बहुत बुरी बुरी बातें सुनाती हैं, है कि नहीं? घर से निकालने की धमकी देते हैं। बहुत सारी विमेन इस बात को से भी प्रॉब्लम झेलती रहती है कि ताकि वो घर से ना निकाला जाए, अगर घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन तो बहुत सारे लोग हैं जो पुराने टाइम में डिपेंडेंट होते थे, आजकल तो विमेन काम करती है, मेन विमेन दोनों काम करते हैं, तो इतना नहीं है, सबको पता है कि डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं, हम घर के बाहर भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे विमेन इंडिपेंडेंट होती थी, हस्बैंड कमाता था और घर में सारा सब कुछ जो है वो विमेन काम करती थी, लेकिन उनको काम का पैसा नहीं मिलता था, वो खर्च के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती थी या सास ससुर पर या भाई बहन पर, करेक्ट? तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती थी कि वो लोग अपनी मनमर्जी से बोलते थे और विमेन को झेलना पड़ता था, क्योंकि उनको पता है कि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, है कि नहीं? बहुत लोग हैं उनको टॉर्चर करने में मजा भी आता है, तो वो अपने घर के लोग को टॉर्चर करते हैं, तो बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है? इसलिए ये लॉ जो है ये बहुत अच्छा लॉ है वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी वीमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो किसी की बहन हो, मदर हो, सिस्टर हो, या फिर फ्रेंड भी क्यों ना हो, ठीक है? तो ऊपर ओके के मैम। एग्जाम हमने देखा कि रोल ऑफ सिटीजंस इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट्री फ्रेम डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ। अब ऊपर के एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि देखो जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कितना बड़ा रोल निभाया लॉ पास करवाने में, है कि नहीं? पार्लियामेंट का जो ध्यान इस लॉ के इस प्रॉब्लम की तरफ तब गया जब कंट्री वाइड हर जगह प्रोटेस्ट किया गया, वुमेन जो कमीशन है उन लोगों ने बहुत इसके बारे में बोला और जगह जगह मीडिया को बोली ये बात, है कि नहीं? तब पार्लियामेंट के दिमाग में चीज आई कि नहीं इस तरह की प्रॉब्लम कंट्री में है, हमें लॉ बनाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि सिटीजन का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री में, अगर हम कोई गलत चीज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद उसके लिए कभी लॉ बनेगा नहीं, ठीक है नहीं? पार्लियामेंट में भी तो इंसान ही बैठे हैं, अगर हम उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे ही नहीं तो वो कैसे प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके लॉ बनाएंगे, समझ गए? इसीलिए किसी भी कंट्री में लॉ बनाने के लिए सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो आपको उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, मिनिस्ट्रीज को बहुत जगहों पर आपको लेटर लिखना चाहिए, है कि नहीं? आपको मीडिया से उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। द वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, है कि नहीं, रेडियो, इन सब जगह लोकल मीटिंग्स, इन सब जगह इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों से समाज में लोगों को, सोसाइटी में लोगों को पता चलता है क्या प्रॉब्लम है, और फिर पार्लियामेंट भी इन सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू जान पाती है कि किस चीज पे उसको लॉ बनाना है, समझ गए? यस मैम। ठीक है, अगला है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, ठीक है, कंट्रोवर्शियल लॉज। Let us now look at the situation where Parliament passes law that turn out to be very unpopular. Example क्या है? लिखो unpopular laws. पहला लिखो Farmers Bill 2020. यानी कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और लोगों को वो लॉ बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? अनपॉपुलर लॉ, करेक्ट? तो अनपॉपुलर लॉ क्या है? फार्मर्स बिल 2020 या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है कि नहीं? फार्मर्स बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सब पार्लियामेंट ने हाल में ये लॉ बनाया है, लेकिन ये जो लॉ है ये लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, फार्मर्स बिल,
ये सारे लॉ जो है ये गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं पिछले 2 सालों में, वो लोगों को नहीं पसंद, ठीक है। लिखो, and sometimes parliament passes the law and it turn out to be very unpopular. Sometimes parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Example, Farmers Bill 2020, Citizenship Amendment Bill, I think ये 2020 में आया क्या से? में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट। पार्लियामेंट ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बनाया था। उसके थ्रू उन्होंने आसपास के कंट्रीज से जो केवल हिंदू हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात की थी, मुस्लिम को छोड़ दिया था। वो बात लोगों को नहीं पसंद आया। फार्मर्स बिल जो आया 2020 में वो नहीं पसंद आया। मैम डन। मैम कंट्रोवर्शियल का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोवर्सी का मतलब जिन पर कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब जिन पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, एक लोग एक बात कह रहे हो, दूसरे लोग दूसरी बात कह रहे हैं, उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं, करेक्ट। ओके कुछ मैम। लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, कुछ के लिए अनएक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कोई लॉ अनपॉपुलर है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों को पसंद नहीं आएगा, है कि नहीं। लोग उसके बारे में मीटिंग लिखेंगे, न्यूज़पेपर में गलत गलत बातें लिखेंगे उस लॉ के बारे में, टीवी में न्यूज एंकर्स गलत गलत बातें बोलेंगे उस लॉ के बारे में, है कि नहीं। लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, यानी जहां पर सिटीजन को फ्रीडम है कि वो अपनी एक्सप्रेशन, अपनी जो भी बातें उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस केस में जो सिटीजन है कंट्री में, डेमोक्रेसी में, दे कैन टेल इफ दे डू नॉट लाइक अ लॉ, समझ गए। तो पीपल माइट क्रिटिसाइज दीज लॉज, दे माइट एक्सप्रेस देयर एंगर के नहीं है, ठीक है। मैम ये सेम केस तो फार्मर्स के साथ भी तो हुआ था कि वो गवर्नमेंट के साथ बहस कर रही थी। करेक्ट, फार्मर्स तो अभी तक लगे हुए हैं, ठीक है। तो अनपॉपुलर लॉ वो है जो पार्लियामेंट ने कभी कोई लॉ पसंद कर मतलब बना दिया, बट पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लॉ उनके फेवर में नहीं है। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स जो बिल है वो गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन लोगों जो फार्मर्स है उनको लग रहा है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है, ये उनकी इनकम को कम कर देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, हमारे हिसाब से ये लॉ सही है। तो लोग उसके बारे को उसको अपोज कर रहे हैं। कितना धरना रखा हुआ किसानों ने, तो 1 साल 9-10 महीने हो गए हैं ना प्रोटेस्ट करते करते उसको। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है बट वो लॉ लोगों को नहीं पसंद आता, उस केस में लॉ लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उस लॉ को अपोज करते हैं। समझ गए बेटा? यस मैम। ठीक है। ये देखो, ये एक वुमेन के मूवमेंट का फोटो है। The photos are showed in different ways citizens can protest. ये दिखा रहे हैं कि सिटीजन्स कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, सड़कों पर आप धरना रखो, स्लोगन्स लेके इस तरह से कर सकते हो। ये देखो जिस तरह से स्टूडेंट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप कुछ चीज के बारे में न्यूज चैनल में बोलो, न्यूज़पेपर में बोलो, सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हो, करेक्ट। क्रिटिसाइज कर सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो, टीवी, रेडियो, न्यूज चैनल्स के थ्रू, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई लॉ ना पसंद आए। एम आई क्लियर बेबी? यस मैम। ओके, तो आज के लिए हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी डन एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। नाउ वील डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, पहला, अपने वर्ड्स में आप बताइए कि आप रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। इन योर रिस्पॉन्स आप कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम रूल ऑफ लॉ तो मैम वो होता है हम जिसमें जो लॉज गवर्नमेंट बनाती है मैम, व्हिच एवरी सिटीजन शुड फॉलो। इफ सिटीजन वुड नॉट फॉलो द गवर्नमेंट विल पनिश देम। करेक्ट। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल मतलब शासन। जैसे बोलते नहीं, घर में मेरा रूल चलेगा, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? पूरी कंट्री में किसकी चल रही है? लॉ की।
जो लॉ में लिखा हुआ है वही होगा। अगर लॉ का नहीं मानोगे तो यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। एग्जाम्पल में आपको रियल एग्जाम्पल देना है वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ का। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लॉ है, इफ वी डोंट फॉलो देम व्हाट हैपेंस, वी हैव टू गिव पेनाल्टी, करेक्ट। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने लाइट क्रॉस किया है, रेड लाइट क्रॉस किया है, या फिर आपने मास्क नहीं पहना है आजकल, तो यू आर फाइंड फॉर इट, करेक्ट। फाइन लेते हैं आपसे वो। कर लोगे इसको रियल एग्जांपल देकर के जहां पर लॉ को तोड़ा जाता है। और लॉ को क्या तोड़ना है, किसी घर चोरी किया, देन आल्सो यू विल बी पनिश्ड, करेक्ट। State 2 reasons why historians refute the claim that British refused the rule of law in India. Ma'am, two reasons. First, the Sedition Act, in which Britishers introduced the law that no one, if anyone talks, if anyone criticizes British policies, then they will be punished directly without Correct. any Two trial. reasons के historians ये चीज को नहीं मानते कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। पहला रीजन तो ये है कि वी वर ऑलरेडी हैविंग सम अवर कस्टमरी लॉज, है कि नहीं। ब्रिटिशर्स से पहले भी हमारी कंट्री में लॉज होते थे। दूसरा ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ अप्लाई करे, दे वर नॉट फेयर, दे वर वेरी रॉन्ग लॉज लाइक सेडिशन एक्ट व्हिच कैन नॉट बी सेड टू बी अ रूल ऑफ लॉ। वो अपने हिसाब से लगाते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। कंट्री में कुछ अच्छा करने के लिए तो लगाया नहीं उन्होंने, है कि नहीं। Read the storyboard on how a new law on domestic violence got passed. अपने वर्ड्स में आपको ये बताना है कि किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स ने इस लॉ को बनाने में हेल्प किया। तो स्टोरी को फिर से पढ़ना है और उसमें लिखना है कि बिफोर 2005 देयर वर मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, है कि नहीं। लोगों को women were very harassed, they were very sad, so different women organizations, students, they talked to people, they aware everybody. There was a lot of debates in newspapers regarding the law, and many women organizations helped to make this law happen. ठीक है, कर लोगे स्टोरी बोर्ड से? Yes, ma'am. ठीक है, फिर बस और कुछ नहीं है बेटा इसमें यही 3 चीजें हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आप कर लेना। आप लोग फुल मार्क्स खरीद लो बेटा, सब लोग एसएसटी के लिए फुल मार्क्स खरीद लो। एमसीक्यूज वगैरह फुल मार्क्स से आप लोग कर लिया करो, ठीक है। सब लोग एसएसटी के लिए एक बुक आती है फुल मार्क्स, आपको 9th 8th तक तो फुल मार्क्स लगाना है। 9th से सीबीएसई का सेम रहता है, क्वेश्चन पीछे से ही आते हैं। 9th में भी फुल मार्क्स चल जाएगी। 10th में आपको सीधा गाइड लेना पड़ेगा अरिहंत वगैरह का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसको ले लेना, ठीक है। फुल मार्क्स ले लेना। फुल मार्क्स में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन है, उनको आपको अच्छे से लर्न करके आना है। अब रेगुलर वाइवाज होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो सब लोग फुल मार्क्स मंगा लो, समझ रहे हो? Okay, ma'am. ओके, तो फुल मार्क्स से सिंस आ जाएगी, तो फुल मार्क्स से आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर ये वाला कौन सा है, 4 है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 इन दोनों के आपको वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन ये सारे लर्न करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी नया चैप्टर, आज जन्माष्टमी है तो छोड़ देती हूँ मैं, नया चैप्टर अभी शुरू करने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस। जस्ट गिव योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। किस चीज का पढ़ना है?